Good morning, students. Welcome to the history classes of Martin's Children Academy. This is history class for class 10th, and today we will discuss about print culture and the modern world, last chapter of the syllabus, in which we will discuss about the topic Gutenberg and the printing press, and it is part 2 of this topic. So let's start. मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि किस तरह से जो है गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया। इसके बाद जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग के द्वारा इन्वेंट की गई थी, उसमें पहली बुक जो उन्होंने प्रिंट की थी, जॉन गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग मशीन से पहली बुक जो प्रिंट की गई थी वो बाइबल थी, जो कि एक रिलीजियस बुक है, आपको पता है। इसके अलावा कितनी कॉपीज़ जो है प्रिंट की गई थी गुटेनबर्ग के इस प्रिंटिंग मशीन से बाइबल की, तो 180 कॉपीज़ को जो है प्रिंट किया गया था 3 इयर्स में, यानी 3 साल में। अब आप कहें कि 3 साल में सिर्फ 180 कॉपीज़ ही क्यों प्रिंट की गई थी, तो ये उस समय के हिसाब से यानी एक बहुत तेज़ प्रोसेस था ये, लेकिन बाय द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम दिस वाज द फास्ट प्रोडक्शन, यानी अकॉर्डिंग टू द दैट टाइम, यानी उस समय में के हिसाब से, उस समय के इस टाइम के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस था। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट इंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड्स, यानी जो नई टेक्नोलॉजी आई थी, यानी जॉन गुटेनबर्ग की जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस आया था, वो पूरी तरह से जो है डिस्प्लेस करने में स्क्राइब्स को, या ये कहें कि हैंड राइटिंग के प्रैक्टिसेस को पूरी तरह से डिस्प्लेस करने में जो है नाकामयाब रहा। क्योंकि इसके कुछ लिमिटेशंस थे या कुछ कमियां थी, हम कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। जैसे प्रिंटेड बुक्स रिजेंबल द रिटेन मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट, यानी जो प्रिंटेड बुक्स होती थी वो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की तरह, यानी हैंड रिटेन बुक्स की तरह ही दिखती थी। क्योंकि जो अल्फ़ाबेट्स बनाए गए थे कहाँ पे, तो वी कैन से दैट जो जॉन गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग मशीन में अल्फ़ाबेट्स को जो है माउल्ड्स में ढाल करके लगाया गया था, वो अल्फ़ाबेट्स भी जस्ट लाइक हैंड राइटिंग ही दिखते थे। तो इस तरह से जो हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्स थे या जो प्रिंटिंग होता था, वो दोनों सिमिलर दिखते थे दिखने में। इसके अलावा मेटल लेटर्स लुक लाइक द हैंड रिटेन स्टाइल्स, यानी जो मेटल के लेटर्स बने हुए थे अल्फ़ाबेट्स, वो भी क्या थे, तो हैंड रिटेन स्टाइल्स में दिखते थे। जस्ट इस वजह से सारे टेक्स्ट जो कि प्रिंटेड होता था वो भी राइटिंग के जैसा दिखता था। बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड, यानी बॉर्डर्स वगैरह जो थे, जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, तो इसमें जो चीज़ों को प्रिंट किया जाता था वो सिर्फ इतना प्रिंट किया जाता था, इस तरह से। ये बाकी का जो आउटर एरिया है इसे छोड़ दिया जाता था और इसमें डिज़ाइंस वगैरह बनाया जाता था हाथ से। तो इस तरह से इल्यूमिनेशन वगैरह को, बॉर्डर्स को हाथ से इल्यूमिनेट किया जाता था। इल्यूस्ट्रेशंस वर प्रिंटेड, यानी जो मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, हम लिख रहे हैं, मान लीजिए किसी जैसे मान लीजिए हमें ताजमहल के बारे में लिखना है, तो अगर हम ताजमहल के बारे में लिख रहे हैं और कुछ चीज़ें हमें दिखानी है, ताजमहल का पिक्चर भी दिखाना है, तो ताजमहल के पिक्चर को क्या किया जाता था, तो हैंड से जो है पेंट करके इसका इलस्ट्रेशंस तैयार किया जाता था। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स जो होते थे उन्हें हाथ से पेंट किया जाता था। स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज केप्ट ब्लैंक, इसके अलावा जो प्रिंटिंग होती थी उसमें डेकोरेशन के लिए जो स्पेस होता था उसे ब्लैंक छोड़ दिया जाता था, जिस पे बाद में जो है हाथ से डेकोरेट किया जाता था, जैसे लेआउट बनाया जाता था, या बॉर्डर्स वगैरह बनाए जाते थे, या पिक्स वगैरह बनाए जाते थे, या डायग्राम्स वगैरह। तो ये वो रीज़न था जिसकी वजह से जो है नो टू कॉपीज़ वर सेम, यानी कभी भी 2 कॉपियाँ सेम नहीं होती थी। जैसे मान लीजिए अगर 2 पेजेस को प्रिंट किया गया और ये इन दोनों पेजेस को प्रिंट करने के बाद जो है 2 लोगों को इनके बॉर्डर्स वगैरह को, यानी आउटर को डेकोरेट करने के लिए, ये वाले पार्ट को डेकोरेट करने के लिए दे दिया गया, तो जाहिर सी बात है दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि 2 लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से नो टू कॉपीज़ वर सेम, यानी 2 कॉपियाँ जो है, टेक्स्ट तो उसके सेम होते थे लेकिन जो डिजाइंस वगैरह होती थी वो सेम नहीं होती थी। इस तरह से प्रोडक्शन 20 मिलियन 200 मिलियन बुक्स, यानी जो प्रोडक्शन था वो 20 मिलियन से मिड 18th सेंचुरी तक जो है वो
200 मिलियन हो गया था। और ऐसा समय जब प्रिंटिंग का तादाद जो है इस तरह से बढ़ता हुआ, यानी सिर्फ 100 सालों में 200 मिलियन का बढ़ जाना, इस तरह से ये एक प्रिंट रिवॉल्यूशन था, यानी प्रिंटिंग के क्षेत्र में ये क्रांति थी। और नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज प्रिंट रिवॉल्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, हैव अ पीसफुल डे।